बड़ी खबर आ रही है। हूती पर आज रात फिर हमला कर सकता है अमेरिका। लाल सागर में अमेरिकी जासूसी विमान की रेकी हुई है और यमन में हूती के ठिकानों की रेकी कर रहा था ये विमान। यूएई और जिबूती में विध्वंसक हमले की तैयारी है। जिबूती के साथ साथ ही यमन की राजधानी सना में हलचलें तेज होने की भी खबर है। ये तस्वीरें इस वक्त गवाही उस बात की दे रही है कि लगातार हूती के ठिकानों की रेकी कर रहा है विमान। जानकारी है कि अमेरिका एक बार फिर से अटैक मोड में है। अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती पर मिसाइल हमले करके एक बड़ी जंग का मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन ये जंग किसी देश से नहीं बल्कि एक मिलिटेंट संगठन से लड़ रहे हैं और ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिलिटेंट ग्रुप में से एक है। हूती की शक्ति की तुलना किसी छोटे से अफ्रीकी देश से की जाए तो उससे ज्यादा ताकतवर हूती क्लाशनिकोव राइफल से जंग लड़ने वाले संगठन से एडवांस और फ्यूचर वेपन्स रखने वाला संगठन बन चुका है। MI6 की रिपोर्ट है कि हूती का प्लान अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत पर हमला करने की है और इसके लिए उसने अंडर वाटर हथियारों की बड़ी खेप तैयार की है। और 13 जनवरी लगातार 2 दिन से यमन में हूती के ठिकानों पर अमेरिका सहित 6 सहयोगी देशों के हमले जारी हैं। – 2015 में सऊदी अरब से जंग के बाद यह हूती के खिलाफ सबसे बड़ा हमला है जिसमें इस संगठन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हूती ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका और ब्रिटेन को इन हमलों का विध्वंसक जवाब दिया जाएगा और हूती की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया जाएगा। अल्लाह का आदेश है कि जो तुम्हारे ऊपर हमला करे उसके ऊपर उसी तरह पलटवार करो। हम जमीन और सागर दोनों जगह मौजूद खतरे को खत्म कर देंगे। हूती ने स्पष्ट कर दिया है कि साइप्रस की जमीन से उड़े ब्रिटेन के फाइटर जेट हों या फिर लाल सागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना का बेड़ा, सब उसके टारगेट पर है। हूती के प्रतिशोध की शुरुआत हो चुकी है। हूती ने 12 जनवरी की रात को लाल सागर से अदन की खाड़ी में पहुंचे एक तेल टैंकर जहाज पर मिसाइल हमला किया। हूती के मुताबिक यह जहाज यूके की शिपिंग कंपनी का था। जिस वक्त जहाज पर हमला किया गया यह यमन से 165 किलोमीटर दूर था। हूती ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका पर पूरी ताकत के साथ पलटवार किया जाएगा। हूती असॉल्ट राइफलों से जंग लड़ने वाला संगठन नहीं है बल्कि उसके पास आज के दौर के आधुनिक हथियार हैं, सैन्य वाहन हैं, मिसाइलें हैं। हूती की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यमन सरकार से ज्यादा क्षेत्र उसके कब्जे में है और सरकार भी उसके सामने कमजोर है। ये यमन के पोर्ट हैं, इनमें से मीदी, अल सलीफ, हुदैदा और अदन पोर्ट हूती के कब्जे में है। जहां जहां हूती के झंडे हैं वो सभी हूती के कब्जे वाले पोर्ट हैं और जहां लाल निशान लगे हैं वो यमन सरकार के नियंत्रण वाले पोर्ट हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में जब हुसैन बदरुद्दीन अल हूती ने इस संगठन की शुरुआत की तब उसके पास हथियारों की कमी थी, लेकिन यमन की सुन्नी सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के बाद ईरान से हूती को मदद मिलने लगी।
उसके बाद हूती की ताकत में इजाफा होता गया और आज उसके जखीरे में एक देश की सेना जैसे घातक हथियार हैं और इन्हीं हथियारों से वो अमेरिका और ब्रिटेन के लाल सागर बेड़े पर हमले की तैयारी कर चुका है। हूती संगठन के बारे में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की रिपोर्ट है कि हूती लाल सागर में अमेरिकी बेड़े पर अंडर वाटर ड्रोन हमला करने की तैयारी में है। इसके साथ ही अमेरिकी बेड़े पर ड्रोन और मिसाइल हमले करने के भी प्लान है। साइप्रस में ब्रिटेन के अक्रोतीरी एयरबेस पर गुरिल्ला हमले की तैयारी हो रही है। हूती के पास लॉन्ग रेंज की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का बहुत बड़ा भंडार है। हूती के पास ईरान से मिला शायद 136 आत्मघाती ड्रोन है। इस ड्रोन की रेंज 2200 किलोमीटर तक है। ईरान और हिजबुल्लाह फोर्सेस ने हूती को समद 3 आत्मघाती ड्रोन भी दिया है। समद 3 आत्मघाती ड्रोन की हम बात करें, इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। कासिफ 2 के ड्रोन भी हूती के पास बड़ी संख्या में है और इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइलों का बड़ा जखीरा हूती के पास है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। हूती को ईरान से क्रूज मिसाइलें भी मिली हैं। इनकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। हूती के पास एडवांस स्टेज की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं और ये 2200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती हैं। हूती संगठन में 1 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित लड़ाके हैं जो किसी भी वक्त हमला करने को तैयार हैं। ये रिपोर्ट सेंटर फॉर टेररिज्म कंट्रोल की है जो 2021 में तैयार की गई थी। तब से अब तक हूती की ताकत में बहुत इजाफा हुआ है। हूती ड्रोन और मिसाइल हमलों के साथ साथ अंडर वाटर ड्रोन से भी हमले का ऑपरेशन डिजाइन कर चुका है। MI6 की रिपोर्ट है कि ईरान से हूती को अंडर वाटर टॉर्पीडो की सप्लाई हो रही है। इसके साथ ही USV यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल मतलब विस्फोटक से भरी छोटी नाव भी मिल चुकी है। इन दोनों हथियारों के जरिए हूती अमेरिकी बेड़े पर कभी भी हमला कर सकता है। हूती की इंजीनियरिंग विंग ने अपने टॉर्पीडो भी डिजाइन किए हैं। हूती संगठन ने कंप्रेस्ड सिलेंडर से टॉर्पीडो तैयार किया है। इसमें गैस और विस्फोटक भरे गए हैं। गैस से टॉर्पीडो का प्रोपेलर चलता है। यह टॉर्पीडो 30 मीटर गहराई तक काम करता है। इसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। यह 10 किलोग्राम तक RDX ले जा सकता है। इसको युद्धपोत के पास ले जाकर डेटोनेट किया जा सकता है। इसके अलावा यूक्रेन की तरह हूती भी USV का इस्तेमाल कर सकता है। जिस तरह यूक्रेन ने छोटी छोटी नावों से रूस के ब्लैक सी फ्लीट को तबाह किया, उसी तरह हूती भी अमेरिकी बेड़े को तबाह करने का प्लान बना रहा है। हूती अगर ईरानी हथियारों से अमेरिकी बेड़े पर हमले में कामयाब हो गया तो ये US नेवी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा और इस हमले के साथ ही अरब में महासंग्राम की शुरुआत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।